तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं आर के गौड़ और आप देख रहे हैं आर के मोटिवेशनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्य कैसे बनाया जाए जिससे कि उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग लक्ष्य ही नहीं बना पाते और लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान होता है जो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। जब हमारे दिमाग को ये पता होता है कि हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है और हमारे दिमाग का पूरा फोकस उस लक्ष्य पर हो जाता है। बिना लक्ष्य निर्धारित करे हम छोटी छोटी परेशानियों से ही घबराकर लक्ष्य बदल लेते हैं, जिससे हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। दूसरी ओर जो लोग लक्ष्य बना लेते हैं वो लोग लक्ष्य ही प्राप्त नहीं करते बल्कि उन लोगों से कई गुना आगे बढ़ जाते हैं जो लक्ष्य नहीं बनाते। पहली बात कि लक्ष्य ऐसा हो जिसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जा सके, वही तो लक्ष्य होता है। जो पूरा ही न हो वो लक्ष्य कैसे हुआ? लक्ष्य बनाने से पहले आपको इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो पहली बात है कि लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। जो आप लक्ष्य बना रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई अस्पष्टता न होनी चाहिए। बिना स्पष्ट लक्ष्य के चलना अंधेरे में चलने जैसा होता है। हालांकि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन स्पष्टता के बिना लक्ष्य प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात है लक्ष्य अचीवेबल होना चाहिए, यानी कभी भी ऐसा लक्ष्य मत बनाओ जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। अपने आर्थिक स्थिति, अपने बुद्धि, विवेक, बैकग्राउंड सबको देखकर ही लक्ष्य निर्धारित करो। जैसे आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप देखो कि आपकी पढ़ने में कितनी रुचि है, आपकी याददाश्त क्षमता कितनी है, आप में मैनेजमेंट टैलेंट कितना है, आप दूसरे लोगों को संतुष्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास बजट कितना है, बिजनेस का प्लानिंग कैसे होगा, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या वो मैनेज हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो दूसरी बात हुई कि लक्ष्य हमेशा अचीवेबल होना चाहिए। अब तीसरी बात है लक्ष्य हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, यानी जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लें तो समय समय पर उसका मूल्यांकन किया जा सके कि क्या हम लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या हमने पिछले दिनों की तुलना में कुछ आगे बढ़े हैं या पीछे घटे हैं। तो लक्ष्य का प्रत्येक कदम पर मूल्यांकन हो सके ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध चलते जा रहे हो, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लक्ष्य की ओर कितना बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया जा सके। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि लक्ष्य रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी
आपके जीवन क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। यदि लक्ष्य आपके जीवन क्षेत्र से जुड़ा होगा तो उसे प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यदि लक्ष्य रियलिस्टिक है तो आपको पहले से ही उस संबंध में बहुत सारे अनुभव होंगे। आप दूसरों की गलतियों का भी आपको पता होगा कि उसने ये गलती की थी, इस वजह से वो सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए लक्ष्य एक रियलिस्टिक भी होना चाहिए। आपके जो जीवन क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आपका परिवार, आपका समाज संबंध रखता है, वो लक्ष्य प्राप्त करना ज्यादा आसान हो जाता है। जो पांचवी और अंतिम इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम बाउंडिंग, यानी समय सीमा। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उस समय सीमा को ध्यान में रखकर ही एक ठोस रणनीति बनाकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि पूरी जिंदगी उसी में लगे रहें। दोस्तों, इन 5 बातों को ध्यान में रखकर अगर आप लक्ष्य बनाओगे तो आप लक्ष्य जरूर हासिल करोगे। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो, कोशिश करो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया याद करे आपको हमेशा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।